नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि हम लाते हैं आपके लिए डेली अपडेट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि दरोगा ने कर्नल को मारा थप्पड़, पैर पर चढ़ाई कार। अब ये आप जानते ही हैं कि डेली ऐसी न्यूज़ आती है जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो पुलिस है वह सेना के जवानों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, उन्हें आए दिन उन पर टॉर्चर करती है। तो यह घटना है लखनऊ की तेलीबाग की घटना है। तो कर्नल की गाड़ी से टकराने से बची थी उल्टी दिशा से आ रही दरोगा की कार। तो ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीजीआई इलाके में शनिवार सुबह उल्टी दिशा से आ रही दरोगा की कार हरदोई के बिलग्राम निवासी कर्नल आनंद प्रकाश सुमन की गाड़ी से टकराने से बच गई। कर्नल ने यातायात नियम तोड़ने पर दरोगा को टोका तो उनसे गाली गलौज करते हुए कर्नल को कई थप्पड़ मार दिए। इसके बाद उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग निकला। मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद प्रकाश पटना में आर्मी के एनसीसी डायरेक्टरेट में कर्नल के पद पर तैनात हैं। उनके मुताबिक कुछ दिन वह अपनी पत्नी मधु और बेटी के साथ गांव आए हुए थे। वहां से आशियाना की रश्मिखंड निवासी सैन्यकर्मी बड़े भाई दिलीप सुमन के घर गए थे। तो वह पटना के लिए निकले थे, तभी तेलीबाग चौराहे से पीजीआई की ओर मुड़ने के दौरान उल्टी दिशा से गाड़ी से वर्दीधारी दरोगा अचानक से उनके सामने आ गया। इस पर कर्नल ने हादसा बचाने के लिए कार जो है वह ब्रेक मार दिया, लेकिन पीछे से आ रहा ऑटो टकरा गया। तो कर्नल का आरोप है कि उन्होंने दरोगा को टोका तो उसने उन्हें थप्पड़ मारे और गाड़ी उनके दोनों पैरों पर चढ़ाकर सिग्नल तोड़ते हुए चला गया। आनंद की पत्नी के मुताबिक घटना से पति जख्मी हो गए, उनको अस्पताल में उपचार कराया गया। पटना के समय कई पुलिसकर्मी गुजरे, लेकिन किसी ने भी आरोपी दरोगा को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो यह आप सारी घटना सीसीटीवी में भी कैद है, देखा जा रहा है, और जो दरोगा जी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। तो ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए पुलिस ने जो है देखना चाहिए, जो है जितने भी आर्मी के जवान हैं या जेसू हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके लिए जो है डिफेंस ने एक एसओपी भी जारी किया है, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी सेना के जवान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, एक दो जघन्य अपराधों को छोड़ करके, और करते भी हैं तो उनसे जो है काफ़ी रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जाएगा और उन्हें टॉर्चर नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्दीधारी ने आपस में थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, और ये देखने वाली बात है कि आपस के सम्मान से ही हमारा लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्त, एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? तो यह 8वां वेतन आयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही चर्चा में है आजकल। ये नया वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी को बढ़ा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार के वेतन आयोग में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। वर्तमान पे मैट्रिक्स का उपयोग। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार कोई नया पे मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान बनाए गए मौजूदा पे मैट्रिक्स को ही आधार बनाया जाएगा। यह निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और समय की बचत के लिए लिया गया है। 7वें वेतन आयोग का 18 स्तरीय पे मैट्रिक्स डॉटल एक्रॉयड के फॉर्मूले, जिसमें केवल नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को अपडेट किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से होगी बड़ी बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इससे न्यूनतम वेतन में 16,560 रुपये की सीढ़ी बढ़ोतरी होगी। यह केवल बेसिक पे है, इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। इससे कर्मचारी की कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पे लेवल में संभावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग में कुछ पे लेवल्स को आपस में मिलाने की योजना है। वर्तमान में 18 लेवल है, लेकिन शुरुआती 6 लेवल्स को 3 में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए लेवल 1 और 2 को मिलाकर नया ए बनाया जा सकता है। इसलिए बदलाव से निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत बड़ा उछाल आएगा। साथ ही प्रमोशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, क्योंकि कम लेवल्स होंगे। भत्तों में भी होंगे सुधार। नए वेतन आयोग में एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी संशोधन होगा।
बढ़े हुए बेसिक पे के आधार पर एचआरए की गणना होगी, जिससे यह भत्ता भी बढ़ेगा। शहरों की श्रेणी और महंगाई के स्तर को देखते हुए मकान किराया भत्ते की दरों में भी उचित संशोधन किया जाएगा। यात्रा भत्ते में भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होंगे। ये सभी बदलाव कर्मचारियों की वास्तविक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे। लागू होने की संभावित तारीख, हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 2026 से इसके लागू होने की संभावना है। अगर 2025 से अंत तक इसकी अधिसूचना जारी होती है तो 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी हो सकता है। इसके लागू होने पर कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है। वेतन आयोग की स्थापना से लेकर सिफारिशों के लागू होने की पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के नई उम्मीदों का केंद्र है। मौजूदा पे मैट्रिक्स को बनाए रखने का निर्णय एक संतुलित कदम है जो प्रक्रिया को सरल बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से होने वाली वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण होगी। हालांकि अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन ये सभी संभावित बदलाव लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये सूचना जो अभी हमने दी है, ये विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास है और वास्तविक जो लाभ है वह अधिसूचना के बाद ही जो है पता चल सकेगा उसका। तो इसका हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो so that you get daily notifications of our new and daily updates. Thank you guys.